हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एक चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1 बजे लाइव चलेगा। तो रोज दिन में 1 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों से होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो पेड़ पौधों में फ्लोएम होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी ये सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है परासरण द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं द्वारा, सी ऑप्शन है यहाँ पे विसरण के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किसके द्वारा अंतर ग्रहण करता है। ए ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन रसघानी के द्वारा, डी ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो हरा दिखाई देती हैं, तो ये किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है लोहा। तो पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो हरा दिखाई देती है, तो किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन,
बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हीलियम गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निःश्वास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। जो मछलियां हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्रहणी होता है वो किसका भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। तो जो ग्रहणी होता है वो किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। ए ऑप्शन है एमिनो अम्ल का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है सुक्रोज का। तो किसका उपयोग होता है ऊर्जा मुक्त करने में, तो ग्लूकोज का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो घेंघा होता है वो किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्क का, बी ऑप्शन है कीट, सी ऑप्शन है उभयलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो घेंघा होता है वो किस समुदाय का प्राणी होता है, तो ये मोलस्का का प्राणी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न के खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्रियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है राइजोपस, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है देवदार वृक्ष, डी ऑप्शन है मेढक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण कौन है, तो राइजोपस है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ए ऑप्शन है 120/80, बी ऑप्शन है 80/120, सी ऑप्शन है 80/100, डी ऑप्शन है यहाँ पे 72/80। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर।
19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पर्णहरित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो जल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो कौन होता है, तो ये पुंकेसर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिकाओं में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है केंचुआ में, डी ऑप्शन है मछली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन कहाँ होता है, यानी किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो अमोनिया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जो लार होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में यहाँ पे किण्वन की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि रक्षा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वसा का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है प्रकाश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है श्वसन,
बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो श्वसन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोशिका झिल्ली है ये किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहां से निकलता है। जो पीत रस है ये कहां से निकलता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अग्नाशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीत रस कहां से निकलता है। तो जो पीत रस होता है वो कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है रक्त। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। तो ये प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं इसमें कौन सा पोषण होता है। ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। तो जो हरे पौधे होते हैं उसमें स्वपोषी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे स्त्रियों की अंडाशय की संख्या बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है ट्रैकिया, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है फेफड़ा, डी ऑप्शन है क्लोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो फेफड़ा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न के मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। जो मनुष्य का दांत होता है उसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनामेल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है किडनी में,
बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है अमाशय में, डी ऑप्शन है अग्न्याशय में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और ये है वीडियो का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा। उसके बाद इन दोनों का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में। तो प्लीज जो भी इनमें से आपको प्रश्न याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और सभी विषय का और सभी यहाँ पे चैप्टर का अब यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे क्रैश कोर्स चलेगा। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो इस वीडियो को अभी से भी देख के तैयारी करके काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।